ने ये रास्ता बताया कि तुम एक काम करो, तुम 2 चिट्ठियां डालो, एक में 10 ऊंट लिखो और दूसरी चिट्ठी में अब्दुल्ला का नाम लिखो और चिट्ठियां डालते जाओ। अगर ऊंट का नाम निकल आया, ऊंट की चिट्ठी निकल आई तो ऊंट जुबा कर देना, अब्दुल्ला को छोड़ देना। अगर अब्दुल्ला का नाम निकल आया तो दोबारा चिट्ठियां डालना। उस वक्त तक चिट्ठियां डालते रहना जब तक ऊंटों का नाम न आ जाए। अब्दुल मुत्तलिब की ये बात समझ में आ गई और चूंकि ये बात किसी काहिना ने और बहुत मशहूर काहिना औरत ने इसको कहा था, जिसको सारा मक्का और पूरा यस्रिब मानता था, चुनांचे अब्दुल मुत्तलिब ने मक्का आकर कुरा डाला, यानी चिट्ठियां डाली, तो 10 बार जनाबे अब्दुल्ला का ही नाम निकला। 11वीं बार कहीं जाकर ऊंटों की चिट्ठी निकली, तब कहीं जाकर लोगों ने इत्मीनान की और सुकून की सांस ली और एक दूसरे को मुबारकबादी देने लगे। इस तरह अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊंटों की कुर्बानी देकर जनाब अब्दुल्ला की जान भी बचा ली और अपनी कसम भी पूरी कर ली। जनाब अब्दुल्ला की खूबसूरती और जहानत की वजह से कुरैश का हर घराना उन्हें अपना दामाद बनाना चाहता था, मगर अल्लाह ने जनाब अब्दुल्ला के लिए एक दुल्हन पहले ही पसंद कर चुका था, मुंतखब कर चुका था, जो सारे मक्का में क्या, सारे अरब में क्या, सारी दुनिया में अपने हुस्न और शराफत की मिसाल आप थी। इसलिए कि उस जोड़े के जरिए अल्लाह तबारक व तआला को एक ऐसी मुकद्दस हस्ती को जन्म देना था। वो जोड़ी एक ऐसी मुकद्दस हस्ती जन्म देने वाली थी जिनके सदक़े में ये दुनिया बनी, ये आलम बना, ये जहान बना। अब्दुल मुत्तलिब ने अभी तक जनाब अब्दुल्ला का कहीं रिश्ता मंजूर नहीं किया था, लेकिन उसी जमाने में ये एक वाकया मिलता है कि अब्दुल मुत्तलिब का यमन सफर हुआ, यानी यमन का सफर पेश आया, तो अब्दुल मुत्तलिब यमन गए और वहां पर जाने के बाद वो एक यहूदियों के बहुत बड़े आलिम के पास ठहरे। एक दिन वो यहूदी आलिम अब्दुल मुत्तलिब को बड़ा गौर से देखने लगा, फिर अचानक बोलने लगा कि ए इब्ने हाशिम, अगर आप इजाजत दे तो मैं आपके बदन का कुछ हिस्सा देखना चाहता हूं। अब्दुल मुत्तलिब को बड़ा ताज्जुब हुआ, मगर उन्होंने इजाजत दे दी क्योंकि वो यहूदियों का बड़ा आलिम था। अब उस यहूदी आलिम ने अब्दुल मुत्तलिब का बदन टटोलना शुरू किया, यानी देखना शुरू किया। देखते देखते उसकी नजर अब्दुल मुत्तलिब की नाक पर पड़ी और उसने जल्दी से अब्दुल मुत्तलिब के नथने देखे और पुकार उठा